कुछ बातें शिव महापुराण में जो वर्णित करी गई, जैसे दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया हो। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना चाहिए संपदा की। जैसे जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से बना। गुरु जी ने यह उपाय सोमवार को करने के लिए बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी ब्राह्मण के बालक को खीर खिलाएं, इससे धन संपदा बढ़ेगी। और यदि यह ना कर पाए तो किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक आपको 5 सोमवार लगाना है, जिससे धन संपदा में वृद्धि होती है। घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुका जी का। कौन है तुम रुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवर्षि नारद से भी प्रबल मानी गई। यह दूसरा उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। इसको करने के लिए आपको घी के दिए में काले तिल डालकर दीपक जलाना है। ध्यान रहे, यह दीपक आप तब जलाएं जब आपका कोई ऐसा कार्य हो जो अटक रहा हो और बहुत प्रयास कर लिया हो, नहीं बन रहा हो, तो आप यह उपाय अवश्य करके देखें। क्यों? महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज। स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। गुरु जी ने तीसरे उपाय में बताया कि यदि आपको कोई भी दवाई नहीं लग रही है, कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। जैसे ही आप औषधि खाएं उस समय आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं या फिर महाकालेश्वर बाबा का स्मरण कर सकते हैं। इन दोनों नामों को स्मरण करके ही औषधि खाएं, 100% आपको लाभ मिलेगा। इतने हाथ जोड़कर निवेदन है, दुनिया में बहुत छल चल रहा है, भ्रम फैला रहे हैं लोग, छल रहे हैं लोग। देवी देवताओं के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं भ्रम में मत पड़ना। सीधे शंकर के मंदिर जाना, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो हो उस मंदिर में चले जाना, डायरेक्ट जाकर कहना कि मेरा ये दुख
तू काट सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं। मेरा कौन दुख काटेगा? अगर किसी को कहूंगी ना, लोग हंसेंगे। अरे कहने वाले पीछे नहीं हटते। जरा सा शरीर में रोग होता है तो लोग कह देते कर्म का दंड भोग रहे होंगे। कहने वाले पीछे नहीं हटते, अपने ही कहेंगे। तो ये बात दुनिया के सामने कहने से अच्छा शंकर के सामने जाकर कहना कि ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई, ये कष्ट हो गया, ये कर्जा हो गया, नहीं चुक रहा, पैसा नहीं है, सबके हाथ जोड़ लिए। दुनिया के लोग करे पहले बहुत फूला फिरता था, पहले बहुत पैसा था, पहले बहुत था, अब भोग। तो दुनिया के लोग करें कि भोग रहा है, पर मेरा शंकर मुझे देख नहीं सकता। एक लोटा पानी चढ़ाकर उससे दिल से कहना, रे शंभू, हे शंकर, मेरे बाबा करुणा सागर, तू किसी को दुखी नहीं देख सकता। माना मैं पापी हूं, माना मैंने कपट करा, माना मैंने झूठ बोला, जो तुझे प्रिय नहीं था वो सब मैंने करा है इस शरीर से, पर हूं तो तेरा, हूं तो तेरा। अगर तुम ना तारोगे तो कौन तारेगा? गुरुजी ने इस प्रसंग में बताया कि यदि आपको कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, उसके लिए आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी पाखंड के चक्कर में ना पड़े। सीधे आप भगवान के मंदिर जाकर भगवान से सच्चे मन से कहें, वह आपकी अवश्य सुनेंगे। कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन कर देना। स्त्री के लिए, नारी के लिए पुलस्त ऋषि कहते हैं भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है। नारी को विधान नहीं। आप तो अच्छा एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छींची कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दिया। वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी क्या? जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। गुरुजी ने इस प्रसंग में बताया कि स्त्री चाहे जैसे भी भगवान शिव का पूजन कर सकती है, चाहे जिस प्रकार से भी हो वह पूजन कर सकती है, केवल रजस्वला धर्म के समय वह भगवान शिव को स्पर्श नहीं कर सकती है। इस तरह स्त्री जिस तरीके से चाहे वह पूजन करे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।